Hello friends, welcome to Prayas. My name is Mohit Sawant. Today we are going to see in this video that is our prelim PYQ practice series जो हम लोग कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं. आज उसका डे 39 है. डे 39 आपको सब लोगों को पता है कि एनवायरमेंट टॉपिक हम लोग इसमें देख रहे हैं. इस सीरीज में सारे इंडिविजुअल 2018 से लेके 2022 तक के जो इंपॉर्टेंट PYQs है वो यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं. टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. आज का जो टॉपिक है एनवायरमेंट सब्जेक्ट शुरू हुआ है डे 37 से, आपको पता ही होगा. आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस. ओके, इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही नहीं तो इंटरनेशनल कुछ कन्वेंशंस होंगे या फिर इंटरनेशनल कुछ समिट्स होंगी. ओके, या फिर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉर्म हुए होंगे. उसके बारे में भी अगर 2018 से लेकर 22 तक कोई सवाल है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सी अगर आप स्पेसिफिकली 2019 के बाद अगर इफ यू सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ ये जो सब पार्ट है, सब सेक्शन है हमारे एनवायरमेंट के स्टैटिक सोर्सेस में, तो वैसे बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हमें दिए ही है. सपोजेडली वेटलैंड से लेकर रामसार कन्वेंशन जो है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, वहां से लेकर हमें UNFCCC तक बहुत सारे कन्वेंशंस देखने को मिलते हैं ऑलरेडी. लेकिन इन सारे कन्वेंशंस में स्टैटिक सोर्सेस में जो दिया गया है तो प्रोबेबली यूपीएससी वो नहीं पूछता है. लेकिन उसकी जगह पे यूपीएससी आपको कुछ करंट कंटेक्स्ट से इस इंटरनेशनल कन्वेंशंस में कुछ डेवलपमेंट है तो उन करंट कंटेक्स्ट की डेवलपमेंट की अनुसार आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा. जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं कि इफ देयर इज अ पेरिस कॉन्फ्रेंस इन 2015, वेरी पॉपुलर पेरिस कॉन्फ्रेंस, सबको पता है. एंड ऑन द सिमिलर लाइन देयर वाज अ COP26 इन ग्लासगो यूके. तो उसके बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है. तो उन जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उन कॉन्फ्रेंसेस में अगर कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मीथेन प्लेज, ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये स्टेटमेंट्स या फिर ये वर्डिंग्स आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, सुने होंगे. तो ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स अगर उन कॉन्फ्रेंसेस में होती है तो यूपीएससी आस्क दैट थिंग फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव. आपको स्टैटिक में से व्हाट इज UNFCCC या फिर व्हाट इज CBD या फिर व्हाट इज नागोया प्रोटोकॉल ये नहीं पूछा जाएगा, बट उन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में या फिर उन स्पेसिफिक कन्वेंशंस के बारे में जो करंट कंटेक्स्ट है उसमें से यूपीएससी आपको सवाल पूछेगी यहाँ पे. तो इस पे फिर ये बताने के बाद अगला सवाल बच्चों का रहता है कि सर हाउ वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर स्कोप ऑफ दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो करंट में डिस्कशन है वो. ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि कुछ ना कुछ डिस्कशन हमारा पढ़ते हुए स्किप हो सकता है. यस, डेफिनेटली देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कुछ डिस्कशन आपका स्किप हो सकता है, करंट अफेयर्स में आपने नहीं पढ़ा होगा. तो एंड इवन इफ यूपीएससी आस्क ऑन द सेम लाइन कि यूपीएससी ने जो हमने नहीं पढ़ा है प्रोबेबली वही होता है, जो हमने नहीं पढ़ा है वही यूपीएससी पूछती है, बट विल स्टिक टू द इंटरनेशनल रेगुलेशन वाला पार्ट. तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसे कुछ कन्वेंशन, ऐसे कोई वर्डिंग यूपीएससी ने पूछ लिए हैं एंड वो हम लोगों ने हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेस में से नहीं पढ़े हैं, वो अनफॉर्चुनेटली स्किप हो गए हैं, तो फिर भी हम लोग वो क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं क्या. एंड दिस इज द व्हाट वी कैन से यूएसपी ऑफ दिस सीरीज, PYQ प्रैक्टिस सीरीज, कि यहाँ पे हम लोग अगर हमें कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो रहा है या फिर हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं, फिर भी स्टिल कैन वी डेवलप सम टेक्निक्स, वी कॉल इट MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स या फिर ट्रिक्स पॉपुलरली नोन एज. तो ऐसी कुछ ट्रिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिवाइस कर सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग वो MCQ या फिर वो PYQ सॉल्व कर सकें या फिर एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो लेट्स सी कुछ ये चीजें जब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे उसके साथ साथ मैं ये डिस्कस करूंगा. तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या क्या डिस्कशन है. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन. बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी या फिर एक दो कमेंट आए थे. वैसे तो मैंने पिछले 2 एनवायरमेंट के वीडियो में वही डिस्कसिंग द क्वेश्चन, आई टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस ईयर, बट स्टिल यू वांटेड मी टू include the year in the question itself, in the PPT itself. So I have included the year of the question कि ये कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ने, तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है. तो लेट्स सी गो चेक द क्वेश्चन कि 2018 का सवाल है मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय. सी अभी
कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं। सपोज वी डोंट नो सर ये कहाँ हुआ है, आपको पूछा है इनिशिएटिव लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव, तो सर यहाँ पे कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन है या फिर क्लाइमेट न्यूट्रल के बारे में डिस्कशन है। तो वेदर इफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट थॉट हमारा यही आना चाहिए, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है, राइट। तो कैन आई से दिस फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज यूर आईपीसीसी, सो आईपीसीसी के नाम में ही क्लाइमेट चेंज है, सो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी देयर, ओके, ये हो सकता है। यूएनईपी हैंडल्स द एंटायर एनवायरमेंट वाला कंसर्न, राइट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, बट यहां पे अगर कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो स्पेसिफिक ऑप्शंस ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकते हैं जेनेरिक ऑप्शंस से। सो दिस इज माय जेनेरिक ऑप्शन, सो आई वुड से कि ये नहीं हो सकता है इसमें, राइट। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच टू द करेक्ट आंसर, ओके। देखते हैं कि इससे हम लोगों को करेक्ट आंसर मिलता है या नहीं। दिस इज नथिंग बट योर एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक, यही इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको लोगों को डेवलप करना है, प्लीज कीप इन माइंड, ओके। यूएनएफसीसीसी, दिस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, यूएनएफसीसीसी, राइट, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तो यूएनएफसीसीसी ही है, क्योंकि अगर आईपीसीसी और यूएनएफसीसीसी इन दोनों का कंपैरिजन कर सके तो आईपीसीसी की कॉन्फ्रेंसेस ऐसे नहीं होती हैं, बट आईपीसीसी जस्ट लॉन्चेस अ रिपोर्ट, दैट इज असेसमेंट रिपोर्ट after every 7 years regarding the climate change and its impact on overall world, right। तो IPCC तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन UNFCCC takes a sessions every year, right। जैसे कि हिस्टोरिकली हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे, वैसे हर UNFCCC के हर साल सेशंस होते हैं, जिसे पॉपुलरली वी कॉल इट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट। तो इसीलिए एक ऐसे हो सकता है कि इस UNFCCC might have launched this इनिशिएटिव इन वन ऑफ इट्स सेशन, वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट सेशन। कौन से सेशन में वो नहीं पता है अभी तक, देखते हैं, वो भी हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एंड देन अगेन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो बी एंड डी वी बोथ एलिमिनेट दीज ऑप्शंस, ओके। ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं हम लोग, क्यों? जैसे मैंने कहा कि दीज टू आर मोर स्पेसिफिक, ए एंड सी इंस्टेड ऑफ बी एंड डी, ओके। और अगर ए और सी को कंपेयर करें तो डेफिनेटली वी विल गो विद द सी ऑप्शन, राइट। व्हाई? इट इज मोर स्पेसिफिक। जैसे मैंने अभी कहा, सी यहां पे मैंने कोई भी डेटा यूज नहीं किया है, या फिर मैंने यहाँ पे कोई भी कंटेक्स्ट आपको सेट नहीं कर दिया है कि ये यहाँ पे पूछा गया है क्योंकि उस साल ये डिस्कशन हुआ था या नहीं हुआ था, ओके। क्योंकि अगर आप एक्चुअल एग्जांपल, एक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे अगर आपको देनी हो तो सी इज द करेक्ट आंसर, बट ये कब लॉन्च हुआ था? सो दिस वाज लॉन्च इन 2015 पेरिस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी। COP कौन सी है? यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। पेरिस कॉन्फ्रेंस इज COP20 और COP21, 22 कौन सी है? यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो यहां पे 2015 में हुआ था, बट यूपीएससी हैज आस्क्ड यू दिस इन 2018. This itself says that you don't need to mug up all the data with respect to 2015 Paris conference. Okay, logically ये क्वेश्चन आंसर हो सकता था, जैसे मैंने अभी लॉजिक आपको बताया, that way. Okay, so I hope you got my logic या फिर you got the technique कि कैसे ये क्वेश्चन एड्रेस हो सकता था, right? यहाँ पे मैंने, जैसे हर वक्त मैं हमेशा देता हूं, तो यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया है, वो इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में भी डिटेल एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज क्लाइमेट न्यूट्रल या फिर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो यू कैन रीड दिस डेटा बाय डाउनलोडिंग दिस पीडीएफ। आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज प्रयास यूपीएससी। आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिमिलर 2018 वाला क्वेश्चन है। सो 2018 के क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज। ठीक है, क्या करना है? इनिशिएटिव क्या है? पेज नाम का इनिशिएटिव है, ओके। हाँ, ये चीज मैंने अभी नहीं बताई क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में ये कवर करने की कोशिश की है कि वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। जैसे कि ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि यू हैव टू रीड इफ देयर इज what we can say mention of that organization in your PYQ, then it is kind of obligation on our side to read about that organization. बेसिक 2-4 चीजें पढ़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे IPCC दिया है तो यू मस्ट नो अबाउट द IPCC कि कब फॉर्म हुई है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, WMO, UNEP,
ये दोनों ने मिलकर आईपीसीसी का फॉर्मेशन किया है, व्हाट इज इट्स जॉब, क्या करती है आईपीसीसी, ओके, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। तो ये 2-4 चीजें आपको हर ऑर्गेनाइजेशन या फिर हर कन्वेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में जब हम लोग स्पेसीज डिस्कस कर रहे थे या फिर बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया है। तो आई होप आई डोंट वांट टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, यहाँ पे भी सेम ही है, ओके। सो पेज इनिशिएटिव के बारे में पूछा है, ओके। सिर्फ ये कहाँ लॉन्च हुआ या फिर कहाँ इनिशिएट हुआ यही पूछा है, बट नाउ इट इज काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन आवर साइड दैट यू हैव टू रीड व्हाट इज पेज स्पेसिफिकली, ओके। ये पढ़ना है क्योंकि नेक्स्ट कुछ एग्जाम्स अगले साल, ये 2018 का क्वेश्चन है तो उसके अगले साल शायद ये रिपीट हो सकता है, राइट। हाँ, तो देखिए 2-3 चीजें हैं अभी हमें नहीं पता फिर भी, राइट, वी डोंट नो, क्योंकि क्वेश्चन 2018 का है लेकिन यहाँ पे अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 दिया गया है, 2015 दिया गया है, यानी ये पेरिस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, या फिर 2016। सी 2018 को सवाल पूछा है लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाने के बाद ये इनिशिएटिव है, यानी ये रिसेंट करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव नहीं है। तो इसीलिए इट इज नॉट ऑलवेज द केस दैट यूपीएससी विल आस्क यू कि अगर 2023 को हम लोग पेपर दे रहे हैं तो 2022 का हमें क्वेश्चन पूछा जाए, ये हमेशा नहीं होगा, ओके। सो और ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ही ये है कि हमें एक्सपेक्ट ही नहीं है कि ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अप्लाई सम लॉजिक उसी की वजह से, और उसके साथ ही ये ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं। लेट्स सी व्हाट लॉजिक वी कैन अप्लाई हियर, ओके। देखिए पहले तो क्या कहा गया है कि ये जो इनिशिएटिव है इट इज रिलेटेड टू ग्रीन इकोनॉमी, नॉट ओनली ग्रीन इकोनॉमी बट इंक्लूसिव इकोनॉमीज, ओके। तो ग्रीन प्लस इंक्लूसिव इट मींस इट इज अ सस्टेनेबल, राइट, यस और नो, है ना। आप भी ये गेस कर सकते हो कि ग्रीन इकोनॉमी और इंक्लूसिव इकोनॉमी, अगर ग्रीन इकोनॉमी और इंक्लूसिव करे तो इसका मतलब ये तो यही होता है सस्टेनेबल इकोनॉमी, ओके। और अगर सस्टेनेबल इकोनॉमी है तो कोई तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस होंगी, उसी में ये इमर्ज हुआ होगा, ऐसे ये एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर उस 2 घंटों में या फिर बिटवीन दोज 2 आवर्स वी कुडेंट रिकॉग्नाइज दिस फेनोमेना, ये नहीं समझ में आ सकता है। तो अगर ये नहीं समझ में आ सकता है जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस, ओके। क्या ऑप्शन दिए गए हैं? अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हो गया UNFCCC, ये हो गया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अगर आपका कोई आंसर होगा, इफ देयर आर रिपीटेशन रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अगर आपका कोई आंसर होगा तो इट विल बी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्फ्रेंस। तो ये तो डायरेक्टली आपका कट हो जाता है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? दिस वे यू हैव टू अप्रोच द आंसर, राइट। सो ओके, लेट्स गेट द लेट्स गो फॉरवर्ड कि अभी 3 ऑप्शंस बचे हैं, एक एलिमिनेट हो चुका है। तो इन 3 कॉन्फ्रेंसेस में व्हाट डू यू थिंक, विच conference is the most important conference between these 3 as far as sustainable development goes, okay? जो कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन अभी तक हुआ है फ्रॉम द पास्ट, कब से लेंगे हम लोग? फ्रॉम 1987 सपोजेडली, कि जब बर्टलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें डेफिनेशन दी थी, उस वक्त से भी हम लोग अगर रिपीटेशन देखना शुरू करें या फिर ट्रेंड देखना शुरू करें तो 1987 के बाद 1992 ओके, एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आया था। फिर 2002 कॉन्फ्रेंस, ओके, जो यहाँ पे मेंशन किया है जोहान्सबर्ग वाली कॉन्फ्रेंस, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन हुआ था। एंड देन इन 2012 जो यहाँ पे भी मेंशन किया है, ओके। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, 2016 की भी कॉन्फ्रेंस है, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, बस ये सिर्फ न्यू दिल्ली में यानी इंडिया में हुई थी, इसी का ही बस इतना ही इसका सिग्निफिकेंस है। बाकी कुछ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स यहाँ पे नहीं डिस्कस हुए थे, ओके। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो वी रिमेन विथ बोथ A and B. What could be our answer? तो यहाँ पे अगर आपको ये सीक्वेंस हम लोगों ने स्टैटिक में अच्छी तरीके से पढ़ा होता तो हमें पता है कि सर 2012 में ये जोहान्सबर्ग या सॉरी रियो, जिसे हम रियो +20 कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस हुए थे। एंड हेंस वी कुड थिंक दैट फ्रॉम A and B would be more appropriate than A, right? And hence we go with the B option. Are you getting my point, my friends? Yes or no? Right?
मैं कैसे बी ऑप्शन तक मैंने डिडक्ट किया। ओके, तो स्टैटिक सोर्सेज से जो कोई भी मेरा डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैंने ये डिडक्शन किया है यहाँ पे। Even I don't know what is page initiative is. Okay, I hope you got the technique how to solve this MCQ. Okay, बाकी स्टैटिक जैसे हमेशा मैं कहता हूँ स्टैटिक इंफॉर्मेशन पेज के बारे में यहाँ पे मैंने दी है आपको। You can pause the video and read this information. Okay, let's move to the next question. Okay, with reference to this question is again in 2000 with respect to 2018 with reference to global alliance for you have to pick up the keywords. Okay, keywords pick up कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये होता है मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा पढ़ लेते हैं एंड दे गेट कंफ्यूज कि अरे ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, जैसे कि पेज हो गया, अभी ये हो गया, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे लॉजिक लगाएंगे, या फिर वही उनका ऑलमोस्ट 80-70% कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ओके, इंडिविजुअली विदाउट एनी बायस उस क्वेश्चन की तरफ देखिए और क्या कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं उसके हिसाब से डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स सी with reference to global alliance for climate smart agriculture. Okay, so this is our keyword climate smart agriculture. Which of the following statements are correct? Okay, so this is an outcome of climate summit held in Paris. Okay, यानी वही पॉपुलर आपकी पेरिस समिट। ओके, तो देखिए यहाँ पे पेरिस समिट का कितनी बार डिस्कशन हो रहा है या फिर रेफरेंस आ रहा है। तो पेरिस समिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट समिट फ्रॉम आवर साइड। ओके, तो इसीलिए वो पता होनी चाहिए। लेकिन फिर सर कितनी चीजें पता होनी चाहिए पेरिस समिट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो जो चीजें पेरिस समिट के लिए पेरिस समिट से के साथ पढ़ी है स्टैटिक सोर्सेस में से, उनमें से तो कोई चीज यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो स्टिल जो कुछ भी आपकी स्टैटिक सोर्सेस हैं वो तो कम से कम पढ़ लीजिए पेरिस समिट के बारे में। बाकी चीजें कुछ लॉजिकल डिडक्शन करके या फिर कुछ ट्रिक्स लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये आउटकम है। सी यहां पे एक एनालॉजी मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाट एग्जामिनर थिंक्स। ओके, और वेयर ही कैन ट्विस्ट द ऑप्शंस। ओके, सी ऑप्शंस जो है वो जब फ्रेम किए जाते हैं तो वो ऑप्शंस ट्विस्ट कहां होंगे? ट्विस्ट वही होंगे जहां फैक्ट होगी। ओके, ये एक चीज पक्का याद रखिए कि ऑप्शंस ट्विस्ट या फिर उसमें कुछ चेंजेस वही होंगे जहां पर कुछ ना कुछ फैक्ट होगी। सपोज टेक दिस स्टेटमेंट कि दिस इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट इन पेरिस, तो यहां पे कुछ भी चेंज कर सकता हूं। दिस इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन दोहा 2012। दिस इज हेल्ड इन ग्लासगो यूके 2021, ये चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बी ट्विस्टेड। सो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज दिस इज अ फैक्ट। एक चीज समझ में आई? ओके, सो ट्विस्ट विल बी ओनली इन टर्म्स ऑफ फैक्ट। जहां देन इसकी दूसरी करोलरी है कि आपको जेनेरिक सवाल ढूंढने हैं, जेनेरिक स्टेटमेंट, सॉरी सवाल कहा मैंने, जेनेरिक स्टेटमेंट आपको ढूंढने हैं। जेनेरिक मैन यानी जनरल स्टेटमेंट जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं हो सकती है। दोज आर नॉट एम्बिगुअस स्टेटमेंट, कुछ भी एम्बिग्विटी उसमें नहीं है, वैसे स्टेटमेंट आपको ढूंढने हैं। अगर कुछ एम्बिग्विटी नहीं है और जनरल वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है कि हाँ यार इसमें तो कोई गलत नहीं हो सकता है, तो यू हैव टू मार्क दैट स्टेटमेंट एज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, कैन यू फाइंड दैट स्टेटमेंट हियर? पॉज कीजिए वीडियो को, फाइंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, सो लेट्स सी यहां पे हम लोग ढूंढते हैं क्या है कि मेंबरशिप ऑफ कासा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ओके, तो यहां पे भी ट्विस्ट हो सकता है, डज नॉट क्रिएट, डज क्रिएट कर सकते हैं वो। सो ये फैक्ट है, तो ये भी यहां पे ट्विस्ट है, यानी ये इस कैटेगरी के स्टेटमेंट है दोनों। ये सोलो राइट। दूसरा, इंडिया वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ दिस एग्रीमेंट। ओके, तो यहां पे भी ट्विस्ट हो ही सकता है, ये भी जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है। ओके, तो फॉर्चुनेटली और आपके लिए अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे कोई भी जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, बट ये दो मेथड्स हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद हमें जेनेरिक स्टेटमेंट मिल जाए, विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेकिन यहाँ पे तो ट्विस्ट हो ही सकता है, इसीलिए तीनों स्टेटमेंट फैक्चुअल है, तीनों स्टेटमेंट ट्विस्ट हो सकते हैं, इसीलिए ये तो नहीं लग रहा है फिर यहाँ पे राइट। ये मैं ये भी बताऊंगा आपको क्या यहाँ पे सूट हो रहा है, कौन सी टेक्निक सूट नहीं हो रही। ओके, सो नाउ दिस वी कैनॉट अप्लाई दिस टेक्निक हियर, तो नाउ वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स और कम अप विद समथिंग एल्स। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, सी देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है सी, और ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। तो यहां पे मैंने क्या किया कि सर अभी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सी ग्लोबल लेवल पे मैंने यहां पे क्या थॉट लगाया, सी इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट समटाइम हेल्प्स, ओके, या फिर इंटरलिंकेजेस ऑफ सब्जेक्ट समटाइम हेल्प्स। मैंने यहां पे क्या लिंकेज लगाई कि एक चीज यहां पे देखते हैं कि इंडिया के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ एग्रेरियन सोसाइटी या फिर एग्रेरियन इकोनॉमी, ये हम लोगों को पता है। और हिस्टोरिकली हम लोग एग्रेरियन ही है, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी या फिर पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर कम नहीं होगी तब तक वी कैनॉट से कि वी आर नॉट एन एग्रीरियन इकोनॉमी, राइट। तो हम लोग एग्रीरियन इकोनॉमी है। तो अगर एग्रीरियन इकोनॉमी है और मोस्ट ऑफ द लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड, तो हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, ओके। रादर जब WTO का भी अगर डिस्कशन हो तो WTO में जब कभी भी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का डिस्कशन हुआ है तो हर वक्त हम लोगों का स्टैंड एज एन डेवलपिंग नेशन ही रहा है, या फिर एज एन हमें कुछ कंसेशन दीजिए, या फिर हम लोग जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर एग्रेरियन सोसाइटी। ये कुछ हम लोगों ने एक्सक्यूजेस नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट रेज किए हैं और हम लोगों ने हमेशा कंसेशन मांगने की कोशिश की है। ट्रेड इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, सब्सिडीज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत कंट्रीज ने इंडिया पे ऑब्जेक्शन उठाया अभी तक, लेटेस्ट स्पेसिफिकली यूएसए वगैरह जैसे जो डेवलप्ड नेशंस है, लेकिन इंडिया ने हमेशा यही स्टैंड रखा है कि वी आर एग्रेरियन सोसाइटी। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमारे पास उतनी अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि वी कैन गो विद द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, राइट। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ही हमारा जो कह सकते हैं अभी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर या फिर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ही हमारा स्ट्रेंथ है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा थोड़ा हम फार्म मैकेनाइजेशन पे जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट स्टिल अप टू द मार्क, राइट। ये तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ओवरऑल स्टडी में, राइट। तो इससे एनालॉजी ये लगाई जा सकती है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर look into this third statement कि India was instrumental in creating this agreement, तो ये थोड़ा डाउटफुल लगता है, राइट। तो ये मैंने लिया कि इंडिया इज नॉट इंस्ट्रूमेंटल बिकॉज इतना एग्रीरियन एग्रीकल्चर में इतनी डेवलपमेंट कहीं कहीं हो रही है, कुछ पॉकेट्स में हो रही होगी इंडिया में, लेकिन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये हम लोग प्रमोट ग्लोबल लेवल पे एटलीस्ट अभी तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं, ओके। सो इफ वी कैन बाय दिस थिंकिंग इफ वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन, ओके, तो ये अगर एलिमिनेट कर देंगे तो देखिए ये तीनों ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं एंड वी रिमेन विद ओनली वन ऑप्शन, वी डायरेक्टली गेट द आंसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यूपीएससी ऑल्सो थिंक्स फ्रॉम द सेम पर्सपेक्टिव। इसमें दूसरा कंक्लूजन भी ये निकाल सकते हैं। आप ये सोचिए, अगर ये नहीं सोच सकते हैं तो दूसरा कंक्लूजन ये निकालिए कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां ये होगा कि इंडिया इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस ट्रीटी, ओके, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी। बहुत सारे क्वेश्चन में आपने ये भी देखा होगा, ओके, कि इंडिया इज पार्ट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज पार्ट टू दिस ट्रीटी और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे अगर आपने स्टेटमेंट पढ़े हैं तो टेक माय वर्ड्स कि वो स्टेटमेंट यूजुअली रॉन्ग होते हैं, राइट। इसीलिए वो आपको पूछा गया है, यस और नो, ओके। एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन थिंक दैट कि यही क्रूशियल स्टेटमेंट है, जो अगर हम ये क्रूशियल स्टेटमेंट हम यहां पे एलिमिनेट कर देते हैं तो वी रिमेन विथ ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट माय फ्रेंड्स, ओके, क्लियर, वेरी क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई होप यू आर एंजॉइंग और ये टेक्निक आप डेवलप कर रहे हो। डेफिनेटली ये आपको, मुझे लगता है कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने में हेल्प करेगी। बहुत सारे बच्चे ये एक चीज याद रखिए माय फ्रेंड्स, मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है और थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस आई कैन से वन थिंग वेरी श्योर कि यही कुछ ऐसी ही टेक्निक अप्लाई करते जाते हैं बच्चे और एंड दे विल गेट 100+ मार्क्स इन देयर प्रीलिम्स। नोबडी इन दिस सिस्टम कैन स्टडी और कंप्लीट सिलेबस और कैन हैव द फुल प्रूफ नॉलेज कि जितने क्वेश्चन हमें आए थे सर 100 क्वेश्चन, उसमें से 80 क्वेश्चन मुझे आ ही रहे थे, एग्जैक्टली पता थे और मैं सॉल्व कर रहा हूं। जो कोई भी आपसे ये कह रहा है ही इज कंप्लीटली ब्लफिंग, सो प्लीज डोंट बिलीव इन हिम और हर, ओके।
ऐसे लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे। ओके, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। ओके, एंड दिस कम्स फ्रॉम द लॉजिक ओनली, या फिर दिस कम्स फ्रॉम द स्टडी ओनली। ये कैसे पता है मुझे कि इंडिया इज एग्रीरियन सोसाइटी? आई हैव स्टडीड दैट, इसीलिए पता है। ओके, आई होप यू गॉट द स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने इसके बारे में सारा डिस्कशन किया है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन डाउनलोड द पीपीटी एंड रीड इट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 का क्वेश्चन है। ओके, मैच द फॉलोइंग्स कहा है, फॉलोइंग्स पेयर कौन कौन सी मैच होती है। तो यहाँ पे तो वैसे तो कुछ भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट टॉपिक, क्योंकि बाकी भी दिया है आपको, हेल्थ केयर ऑफ पीपल, बायोलॉजिकल वेपन, बस ये एक स्मार्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ये दिया है, और अंडर टू कोएलिशन चाइल्ड राइट्स ये दिया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया था। व्हाट इज द आंसर? सी, अभी ये अगर ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा सवाल अगर आपको आता है, सो देयर इज, इफ यू डोंट नो, ओके, वैसे तो ये सारे पॉपुलर है, ये पता ही होने चाहिए आपको। ओके, क्योंकि अपने स्टैटिक सोर्सेस में से हम लोगों ने ये पढ़ा ही है। ओके, तालानोवा डायलॉग तो काफी फेमस है, क्या आईएनडीसीज के बारे में डिस्कशन है तालानोवा डायलॉग में, वो पता है हम लोगों को। फिर भी अगर आपको ये नहीं पता है तो देयर इज नो लॉजिक हियर। यहां पे एटलीस्ट मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस यू कैन स्किप दिस डायरेक्टली। ओके, बट स्टिल हेग बहुत पॉपुलर है, अल्मा आटा, यानी दोनों तीनों, अगर अंडर टू कोएलिशन नहीं पता होगा लेकिन ऊपर के दो तो कंपलसरी पॉपुलर है सर, वो तो पता ही होने चाहिए थे। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी दिया है आपको कि क्या क्या है, अंडर टू कोएलिशन हो या फिर अल्मा आटा डिक्लेरेशन हो। सो व्हाट इज आवर आंसर? आई वोंट टेल यू द आंसर, यू टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई वोंट टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो मुझे पता तो चले कितने लोग एक्चुअली देख रहे हैं और वो कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, मैं खाली आपको बताता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिखिए लिखिए, लेकिन कोई लिख नहीं रहा है तो फिर आई डोंट नो कि ये एक्चुअल वर्कआउट हो रहा है या नहीं। ओके, वी आर टेकिंग टू मच एफर्ट्स हियर फॉर यू, तो विल अप्रिशिएट योर जेस्चर कि अगर ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ओके, बस क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे करके लिखिए आंसर है। ओके, दिस इज अ कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। ओके, लेकिन नाउ व्हाट इज आवर जॉब? आवर जॉब इज, इफ यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, एग्रीमेंट या फिर ये सेटअप जो है इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आवर जॉब इज टू फाइंड आउट कि क्या क्या होता है। वही मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिया है कि अंडर टू कोएलिशन क्या होता है, ग्लोबल कम्युनिटी, स्टेट, रीजनल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें। ओके, शायद ये कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है आगे के सवालों में, और इनफैक्ट ये रिफ्लेक्ट हुआ ही है। इफ आई टू टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, उसका आंसर आपको देना है ना, उस पेयर, मैच द फॉलोइंग पेयर्स का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। सी, ये हम लोगों ने लिया, यहाँ पे है अंडर टू कोएलिशन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, अंडर टू कोएलिशन, ये 2022 का सवाल है। ओके, राइट, सो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस इन द अपकमिंग ईयर्स, तो वी कैन नॉट take a risk to skip the previous year question, right? Okay, chalo, let's move to the next question and let's see if there is any trick for this question. तो क्लाइमेट ग्रुप इज इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट, ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं या फिर 5 स्टेटमेंट दिए हैं। एक लॉजिक मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इफ देयर आर मोर देन 4 स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, you have to attend the question. Okay, lengthier the question, easier it is. Okay, ये लॉजिक आई होप जो पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे एनवायरनमेंट के, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है। ओके, जितना क्वेश्चन लेंदी है उतना वो इजी है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में अगर लेंदी क्वेश्चन है तो वो इजी ही है। बहुत बार बच्चे सिर्फ घबरा जाते हैं, लेकिन वहां पे सिंपल सा ट्विस्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ओके, और ये सॉल्व करते वक्त भी मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, यानी पिछले साल का ही सवाल है। तो ये अगर ट्रिक यहाँ पे कुछ काम कर रही है तो आई होप यही ट्रिक कम से कम अगले 2 साल तक तो काम करेगी, 2023 2024 तक काम करेगी। ओके, शायद फिर बाद में यूपीएससी को पता चल जाए और वो चेंज कर दे कुछ पैटर्न। ओके, सो लेट्स सी, ये 5 स्टेटमेंट हमें दिए हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था कि लेंदी क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी स्टेटमेंट जो है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। व्हाट वी विल रीड द शॉर्टर स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट, और फिर देन विल रीड द लॉन्गर स्टेटमेंट, राइट, और फिर यहाँ पे वो ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई जेनेरिक वाली। ओके, तो जेनेरिक स्टेटमेंट कौन से हैं और कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट कौन से हैं, राइट। तो जेनेरिक स्टेटमेंट में ट्विस्ट नहीं होगा, दैट वुड बी ऑलवेज करेक्ट। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में फैक्ट्स होंगी तो फिर कुछ ट्विस्ट हो सकता है, एंड देयर आर पॉसिबिलिटी दैट दो स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट, है ना।
तो चलो देखते हैं फिर कि यहाँ पे जैसे मैंने दोनों लॉजिक यहाँ पे लगाने हैं, विल रीड द शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन विल रीड द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट एंड फिर ये चीजें भी लगाएंगे। ओके, सम लेट्स रीड फोर्थ वाला, सम इंडियन कंपनीज आर द मेंबर ऑफ ईपी 100। आई डोंट नो एट ऑल व्हाट इज ईपी 100 वगैरह, आगे का या फिर ऊपर का मैंने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आई डोंट नो। ओके, लेकिन स्टिल आई कैन से कि सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ ईपी 100। सम वर्ड है, सम अगर वर्ड है तो दैट वुड बी जेनेरिक स्टेटमेंट, और अगर ये जेनेरिक स्टेटमेंट है माय फ्रेंड तो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। ओके, सो पॉजिटिव। ओके, फोर्थ अगर पॉजिटिव है तो फोर्थ इज हियर, फोर्थ इज हियर, तो सी तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो रहा है। ओके, एक स्टेटमेंट से, है ना। देखते हैं, अभी तक 100% एलिमिनेट भी नहीं किया है हम लोगों ने। लेट्स गो। इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस इज अंडर सेक्रेटरीट टू द अंडर टू कोएलिशन, है ना। तो अभी ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये स्टेटमेंट आपका हो गया स्पेसिफिक स्टेटमेंट है ना। एजेंसी इज सेक्रेटरीट टू द अंडर टू कोएलिशन, यहां पे लिख सकते हैं कि सेक्रेटरीट टू द UNFCCC या फिर दूसरा कुछ भी, तो दिस इज अ फैक्चुअल, तो यहां पे रिस्क नहीं लेंगे, और ये वैसे भी पता तो है ही नहीं हमें, राइट। तो लेट्स होल्ड दिस। ओके, जो नहीं पता है वो होल्ड करना है और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाना है। ओके, सो वी वोंट डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, नहीं पता है तो लेट्स होल्ड दिस। ओके, क्योंकि अगर आपने पिछले क्वेश्चन से अंडर टू कोएलिशन पढ़ भी लिया होगा तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये अंडर टू कोएलिशन के सेक्रेटरीट में है, ये पता होगा ही, इसकी कोई पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस नहीं है। सो लेट्स होल्ड दिस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो अभी क्या, देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू रीड द लेंथिएस्ट स्टेटमेंट, तो फिर भी उसमें जो कम लेंथियर है वो पढ़ेंगे, राइट। विल ट्राई टू रीड दैट वन। ओके, तो आई होप इन तीनों में से ये कम लेंथियर है, तो ये पढ़ते हैं। तो क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव ईपी 100। ओके, तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, यहां पे ये दिया गया है। अगेन वी डोंट नो व्हाट इज ईपी 100, बट स्टिल दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय XYZ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, स्पेसिफिक है, फैक्चुअल है, तो देयर आर चांसेस दिस कैन बी ट्विस्टेड और दिस कैन बी रॉन्ग, है ना। देयर आर चांसेस दिस कैन बी रॉन्ग, तो यहां पे लिखते हैं नेगेटिव एंड को जा रहा है। ओके, एक फोर्थ इज ऑन द पॉजिटिव एंड, सेकंड इज ऑन द नेगेटिव एंड। तो अगर सेकंड इज ऑन द नेगेटिव एंड तो कौन सा बचता है फिर, दिस सेकंड, दिस गेट्स एलिमिनेटेड, दिस गेट्स एलिमिनेटेड, दिस सेकंड। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो ये फोर्थ में जो डी में 1 2 3 4 5 दिया गया है, तो सेकंड ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड, सो वी रिमेन विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज बी वाला आंसर। ओके, तो स्टिल वी वोंट गेट मार्क इट एज 100% श्योर। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, ये इससे कम छोटा है। ओके, तो ये पढ़ते हैं फिर। द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल, लेकिन देखिए एक चीज देखिए कि अगर आप बी सिलेक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट इज देयर, फर्स्ट इज देयर, फर्स्ट इज देयर, तो यहां पे गलती मत कीजिए टू रीड द फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यू विल अननेसेसरी वेस्ट योर टाइम। यस और नो, आर यू गेटिंग दिस? ये प्रैक्टिस से होगा बॉस, ये ऐसे नहीं है कि सर आप एक ही क्वेश्चन में इतना सारा बता रहे हो तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? पॉसिबल है, बच्चे यही करते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस अगर हो गई तो फिर 1 मिनट का भी काम नहीं है, यू विल जस्ट नीड हार्डली 30 सेकेंड टू गेट द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस। ओके, तो ये जो है, तो फर्स्ट तो सारे इसमें है, तो व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम बाय रीडिंग फर्स्ट वन। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन। कौन सा है, तो फोर्थ, फिफ्थ, और यहां पे सी ए में ये है फोर्थ, बी में है थर्ड, तो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन। सो फोर्थ तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो रीड द थर्ड वन। अगर फर्स्ट रीड नहीं करना है तो फिर एक ही बचता है हमारे पास। ओके, और फर्स्ट तो सारे इसमें है तो वो तो करेक्ट ही हो सकता है। सो लेट्स रीड द थर्ड वन। EP 100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goal। तो ये तो क्या हो गया, ये तो कंप्लीटली जेनेरिक स्टेटमेंट है ना सर, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, कंप्लीटली स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो हेल्प द कंपनीज, लीडिंग कंपनीज को EP 100 हेल्प करता है, ठीक है, EP 100 लीडिंग कंपनीज को हेल्प कर सकता है, राइट। देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग या फिर एक्सट्रीम एंड जाने वाले कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, एंड इफ दिस इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट वी से इट गोज टू द पॉजिटिव एंड, और ये अगर पॉजिटिव एंड को जा रहा है सो वी थर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट, और थर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहां पे हम लोग एश्योर कर सकते हैं। सो बी वुड बी आवर आंसर even if I don't know what is EP 100. Are you getting my point? Yes or no?
क्या क्या लॉजिक बताया फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ओके, क्विकली रिपीट करते हैं, है ना। आई होप यू लाइक द ट्रिक। अगर आपको पसंद आई है और आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है और आपको लगता है कि इससे मार्क्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो, ठीक है। सो लेट्स सी, एक बार रिपीट करते हैं क्या ट्रिक बताई मैंने। क्या करना है, पहली तो चीज कि ऐसे लेंदियर स्टेटमेंट है या फिर लेंदियर क्वेश्चन है तो वो अटेम्प्ट करना है, दैट विल बी अ इजियर क्वेश्चन, राइट। और फिर उसके बाद जो शॉर्टर स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे। शॉर्टर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उस स्टेटमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वेदर दैट इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट और वेदर दैट इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट, राइट। अगर जेनेरिक स्टेटमेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रू होता है, अगर स्पेसिफिक स्टेटमेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली वो रॉन्ग होता है, ओके, राइट। बस यही लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एंड यू विल गेट योर आंसर इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज ईपी 100 वगैरह वगैरह फलाना ढिमका, कुछ नहीं पता है, जरूरत भी नहीं है माय फ्रेंड्स, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड यूपीएससी आस्क यू द सिंपल थिंग्स, ओके, यूपीएससी आल्सो एक्सपेक्ट यू द सेम, ओके। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे, यहाँ पे ईपी 100 के बारे में मैंने डिटेल आपको यहाँ पे सब कुछ दिया है, तो यू कैन गेट दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन इफ यू वांट और इफ यू आर इंटरेस्टेड। माय सजेशन विल बी फॉरगेट इट, ओके। बस ईपी 100 क्या है ये पढ़ लीजिए, कहां फॉर्म हुआ है ये पढ़ लीजिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 वाला क्वेश्चन है, ओके। अगेन विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, ओके, ठीक है। न्यूयॉर्क को कुछ फॉरेस्ट पे डिक्लेरेशन हुआ है बट इट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक इकोसिस्टम पे डिपेंड है, ओके। तो क्या करेक्ट है, अगेन अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वही सारे लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे, राइट। यहाँ पे ये सवाल क्यों पूछा था, तो दिस इज द रीजन आई हैव गिवन व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ओके। बट ये फिर भी ये बहुत पुराना रीजन है, लेकिन फिर भी इन्होंने 2022 में वो रेफरेंस पूछा था, ओके। लेट्स सी क्या डिस्कशन है यहाँ पे। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि विल रीड द if there are more than 4 statement, that is a easy question, okay, and we'll read the shorter statement, right। तो सारे तो वैसे short ही statement है, कोई भी lengthy statement यहाँ पे नहीं है except fourth one is lengthy, okay। लेकिन यहाँ पे weightage कहाँ बढ़ जाता है, if you see the fifth वाला statement, yes or no, fifth statement क्या है, इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज टू इट्स इंसेप्शन। मैंने क्या कहा पिछले क्वेश्चन में आपको कि जब जब इंडिया इज अ पार्टी टू दिस, इंडिया इज अ मेंबर टू दिस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस, ऐसे जब जब रेफरेंस आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ओके, यस और नो, है ना। तो चेक करते हैं यहाँ पे कि वो ये वापस ये फंडा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। इंडिया इज सिग्नेटरी टू इट्स इंसेप्शन, और ये कहाँ होगा, ओके। तो ये कहाँ जा रहा है, निगेटिव एंड पे जा रहा है ना, दिस इज गोइंग ऑन टू द निगेटिव एंड, राइट। हाँ, एकदम कैंसिल नहीं करेंगे। ये कौन से सवालों में होगा, सी ये ट्रिक कहाँ काम करेगी कि इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू इट, ये कब रॉन्ग होगा, ये कौन से इसमें काम करेगा, जब ये यहाँ पे जो दिया हुआ है वो थोड़ा ऑब्स्क्योर होगा या फिर वो थोड़ा अननोन फैक्टर होगा, तभी ये अप्लाई होगा। ये कंडीशन है इस ट्रिक को अप्लाई करने की, ओके। इफ यू फॉरगेट दिस कंडीशन देन यू विल कम टू मी कि सर आपने तो कुछ भी बताया और हम लोगों ने 2023 के प्रीलिम्स में ये अप्लाई करने की कोशिश की और ये तो रॉन्ग हो गया। नहीं माय फ्रेंड्स, लिसन द कंडीशन केयरफुली, कंडीशंस अप्लाई होती है। कंडीशंस क्या कंडीशन है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, इट इज वेरी रेयर दैट एनीबडी कुड हैव रेड दिस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसीलिए वी कीप दिस इन अननोन कैटेगरी, ओके। और इफ वी कीप दिस इन अननोन कैटेगरी देन ओनली वी से क्या ये नेगेटिव हो सकता है, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द कंडीशन, डोंट टेल मी और डोंट ब्लेम मी इफ यू गेट रॉन्ग आंसर इन योर एग्जामिनेशन, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ओके, ठीक है। तो ये एक याद रखिए, जब अननोन होगा तभी ये ट्रिक काम करेगी। अगर यहाँ पे UNFCCC होता, यहाँ पे एजेंडा 21 होता, या यहाँ पे ग्लासगो होता, यहाँ पे मीथेन प्लेज होती, तो दैट इज नॉट अननोन माय फ्रेंड, यू हैव टू नो दैट थिंग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता तो सर इसमें तो पार्टी है इंडिया, तो ये तो आपका गलत हो गया लॉजिक। नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको पता होना चाहिए था, इसीलिए यूपीएससी ने वो ट्विस्ट किया है, ओके, राइट। हाँ, तो ये चलो ये थोड़ा अनपॉपुलर है, अननोन है, तो वी से कि इट इज अ नेगेटिव, ओके। ये नेगेटिव हो गया तो वी एलिमिनेट दिस वन, बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अभी बचे दो में से कौन सा डिस्कस करना होगा, या तो थर्ड पढ़िए या तो 1 and 2 पढ़िए। सो विच वन इज सिंपल, 1 और 2 दोनों पढ़ने से अच्छा है पहले थर्ड पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर थर्ड सही हो गया तो आंसर आ जाएगा और थर्ड गलत हो गया फिर भी आंसर आ जाएगा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट। सी
टाइम बचाना है माय फ्रेंड्स, दिस इज द ओनली प्रोसेस, यू हैव टू सेव योर टाइम। आपको ये देखना है कि कहां पे हम लोग कम से कम स्टेटमेंट रीड करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं, या फिर 5, 6, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से 2 स्टेटमेंट रीड करके कैन वी गेट आवर आंसर, ये चेक करना है कि अगर वैसा होगा तो आपका टाइम भी कम होगा, आपका दिमाग स्टेबल रहेगा, कम दिमाग खराब होगा एक्चुअल एग्जाम हॉल में, और उसका इफेक्ट, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगी, और वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट करेगा। जो क्वेश्चन आपको आप नहीं रहे हैं वो भी क्वेश्चन शायद से आ जाएंगे। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप कम से कम रीड करने की कोशिश करें, राइट। कम से कम का मतलब है कि जो इसेंशियल है वही रीड करें। ओके, सो जैसे कि मैंने यहां पे कहा कि इफ देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन ए एंड सी, वी रीड द थर्ड वन फर्स्ट, वी डोंट रीड 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 करेंगे तो 2 रीड करने पड़ेंगे। सो थर्ड वन, इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। लीगली बाइंडिंग है, कौन से कैटेगरी में है ये, स्पेसिफिक कैटेगरी में है। स्पेसिफिक कैटेगरी यानी फैक्चुअल कैटेगरी, फैक्चुअल कैटेगरी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस कुड बी रॉन्ग। ओके, नेगेटिव एंड को जा रहा है, क्योंकि दिस इज अगेन अननोन, ये भी ट्रिक अननोन पे ही अप्लाई होगी। सो ये अगर नेगेटिव एंड को जा रहा है, सो वी से दिस इज रॉन्ग एंड वी रिमेन विथ ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट इज 1, 2 एंड 4, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो, मजा आया? ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इवन इफ यू डोंट नो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, ओके, पता करने की जरूरत है, आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन अबाउट न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज द डिक्लेरेशन, विच स्टेटमेंट इज राइट एंड विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, राइट। रिपीट हो रही है क्या थीम, या फिर रिपीट हो रहा है जो मैंने लॉजिक बताया, जो मैंने ट्रिक्स बताई, वो सारी ट्रिक्स रिपीट हो रही है। आई होप आपको वो ट्रिक समझ में आ रही है। और ये रिपीटेशन क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये रिपीटेशन यही आपको बता रहा है कि देयर विल बी द केस कि ट्रिक्स अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा। पीपल are charging for these tricks, we are providing you with a very free YouTube provision, right? तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, आपके दोस्तों को बताइए। बहुत सारे बच्चों ने, एक दो बच्चों ने मुझे कमेंट पर्सनली टेलीग्राम करके कमेंट भेजा कि सर वी प्लीज डोंट शेयर दिस ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्या होगा कि फिर सबको पता चल जाएगा, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो आपकी स्कीम, ऐसे वो जो डायलॉग है ना, तो वैसे होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं जितना भी यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको बताना चाहूं, आई कैन गारंटी, अगर 1000 लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आई कैन वाउच फॉर इट कि 1000 के 1000 लोग बिल्कुल भी ये आपकी ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। व्हाई? क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दीज ट्रिक्स। ओके, प्रैक्टिस करने से ही ये अप्लाई होगा। सो अप्लाई योरसेल्फ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज बीन डेवलप्ड फॉर, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का। अभी देखते हैं यहाँ पे ये अप्लाई हो रही है जो कोई भी ट्रिक्स हम लोगों ने अभी तक सीखी है। सो लेट्स, यहाँ पे क्या है, अभी चारों में से एक ही ये करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे चारों पढ़ने होंगे। व्हाई? इवन इफ यू रीड द स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट, स्टिल यू कुडंट रिकॉग्नाइज कि वही आंसर होगा, इसीलिए सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, देयर इज नो चॉइस। कॉमन कार्बन मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब क्या है? कॉमन कार्बन तो समझता है, मैट्रिक का मतलब क्या है? कुछ तो स्टैंडर्ड है या फिर कुछ तो मेजरमेंट की तरफ झुकने वाला वर्ड है ये, कि कुछ ना कुछ हम मेजर कर रहे हैं। सपोज वी आर मेजरिंग कार्बन एमिशन, वी डोंट नो, लेट्स सी, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ओके, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading। ओके, ये और ये तो एकदम एक्सट्रीम के वर्डिंग्स है, तो देखते हैं इनमें से शायद कोई एक ही हो सकता है। ओके, enabling government to assess the overall carbon footprint। ओके, assess the carbon footprint, इसमें भी था assess the carbon footprint, इसमें भी है assess the carbon footprint। let's try to solve with me कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, enabling the governments, ओके, caused by their countries। यहाँ पे क्या है? कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, है ना। जो बिल्डिंग ऑपरेशन है, जो कोई भी इंडिविजुअल स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, स्काई क्रैपर्स हो सकते हैं, उनका कार्बन फुटप्रिंट एसेस करना है, दैट इज योर कार्बन मैट्रिक। यहां पे क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट ही एसेस करना है, बट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट एसेस कर रही है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो अगर ए और सी काइंड ऑफ सिमिलर है, तो लेट्स सी कि ये इसका रिलेवेंस कम हो रहा है फिर, है ना, तो शायद ये रॉन्ग हो सकता है। लेट्स सी,
यहां पे भी देखिए, असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट, ओके, कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन यूनिट टाइम। ओके, ठीक है, तो यानी ये तो अभी डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट और असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, ये तीनों है। यहां पे बस असेस कौन कर रहा है, कोई भी कर सकता है, बिल्डिंग का है। यहां पे असेस कौन कर रहा है, गवर्नमेंट असेस कर रही है पूरे कंट्री का। यहां पे असेस कौन कर रहा है, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन यूनिट टाइम, ये है चीज। ओके, तो बाय द वर्ल्ड तो थोड़ा क्या होगा यहाँ पे, तो ऐसे जब स्टेटमेंट आपको आएंगे तो आपको ये लग रहा है कि विच वन इज द स्पेसिफिक पॉइंट, कि अगर कुछ ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं या फिर मेजरमेंट का कुछ यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक होगा ना। तो थोड़ा स्पेसिफिक क्या होगा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सी मार्क करने की कोशिश की, दिस आंसर, ये आंसर सही है ऐसा मार्क करने की कोशिश की, बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ओके, सो यहां पे मैंने कल के वीडियो में कहा था, देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट द आंसर रॉन्ग इन सच क्वेश्चंस। यस, डेफिनेटली देयर आर चांसेस, क्योंकि एक के बाद एक एलिमिनेट करने के बाद ज्यादा स्कोप यहां पे नहीं बच रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ नहीं है। और ये अगर मैं कुछ फॉर्मुलेट करके बना के आपको बताना भी चाहूं तो आई थिंक कि ये वहां पे अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए मैं कुछ भी ब्लफ नहीं करूंगा आपके साथ। दिस क्वेश्चन कुड हैव गॉन रॉन्ग, डेफिनेटली कुड हैव गॉन रॉन्ग, क्योंकि सारे बच्चों का एक अट्रैक्शन कहां है कि एनेबलिंग द गवर्नमेंट, इसी पे ज्यादा होगा, और दे विल मार्क द सी वाला आंसर इसके वजह। ओके, तो लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा फिर, बिकॉज द आंसर इज ए हियर। ओके, सो देयर इज नो डिबेट इन सच क्वेश्चंस कि ये सही होंगे या फिर सही कैसे कर सकते हैं। एक दो चीजें तो रॉन्ग होगी ना यार, आई मीन कम ऑन, कि आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके 75 करेक्ट आ गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ओके, तो ये तो यानी फिर गॉड गिफ्ट हो गया, ये बंदा जो ऐसे इतनी एक्यूरेसी होगी तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो होगा। सो एक्सेप्ट दिस फैक्ट। ओके, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, कॉमन मैट्रिक वगैरह ये सारा मैंने यहाँ पे आपको दिया है, राइट। सो आई होप यू लाइक द डिस्कशन, यू लाइक टुडेज डिस्कशन। आज भी हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स या फिर ट्रिक्स सीखने की कोशिश की, जैसे मैंने बताया हर वीडियो में बता रहा हूं आपको कि दिस इज अ बुक सीरीज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दीज ट्रिक्स, कि अगर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से आ रहा होगा तो यू कैन एनालाइज ऑल दीज ट्रिक्स। ओके, और यू कैन मेक कि आप अपनी खुद से ये ट्रिक्स सारी बना सकते हो, क्योंकि अगर एक यूपीएससी के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज आपके पास होंगे एक ही फ्रेमवर्क में, तो ये आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो आई होप यू गॉट दिस बुक्स। ओके, अगर आपको नहीं है तो यू कैन गेट द बुक्स फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।